नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोगों की चर्चा का विषय है तमिलनाडु में दो प्रकरण सामने आए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक प्रकरण हेबियस कॉर्पस का था जो सदगुरु के टेम्पल से रिलेटेड है, कोयम्बटूर का, और दूसरा प्रकरण एक मंदिर का आया। मंदिर का जो प्रकरण आया वो भी एक खतरनाक टाइप का मंदिर है, मैटर है। हम सबको मालूम है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि उनके उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन हम सब जानते हैं, नाम से भी आपको लग रहा होगा, स्टालिन ईसाईयत को स्वीकार कर चुके हैं। और इस ईसाईयत को बढ़ावा तमिलनाडु में देने के लिए पहला काम जो किसी को भी करना पड़ता है वो ये है कि तमिलनाडु में जो मंदिरों का स्टॉक है, मंदिरों का स्टॉक से मतलब है तमिलनाडु वैष्णव संप्रदाय के या शैव संप्रदाय के बड़े मंदिरों के लिए जाना जाता है। उसका कारण ये है कि आक्रांताओं ने जब हमले किए तो वो खैबर पख्तून के रास्ते से आए थे, वो दक्षिण भारत जा ही नहीं पाए, वो खानदेश भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, यानी कि बिरार खानदेश ये यहीं पर अटके रहे। दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर शासन करने वालों में अगर कहा जाए तो अशोक था, और अशोक के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में कोई शासन नहीं कर पाया। और मुगल जो जाने जाते थे मंदिर तोड़ने के लिए कि वो मंदिर तोड़कर शासन करते थे, और उनका मानना था जब तक इस्लाम स्वीकार नहीं करवाएंगे तब तक वो यहाँ शासन नहीं कर सकते। इसलिए उनके द्वारा जो किया गया वो ये था कि उन्होंने सारे मंदिर तोड़ डाले, बड़े मंदिर तो एटलीस्ट तोड़ डाले। लेकिन तमिलनाडु में चूंकि वो घुस ही नहीं पाए थे, इसलिए तमिलनाडु के मंदिर आज भी वैसे ही बरकरार हैं। मजे की बात यह है कि वो शिला से बने हुए मंदिर हैं, और शिला से बने मंदिरों की अगर टेक्नोलॉजी देखोगे तो आज भी हमारे पास बहुत कम टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा एफर्ट का काम है कि उस प्रकार के मंदिरों को बनवाया जा सके जैसा कि तमिलनाडु में मंदिर हैं। इसलिए यहाँ पर जो ध्यान देने की बात यह है कि तमिलनाडु में मंदिरों का जो स्थान है वो एक विशेष स्थान है। अब वहाँ अगर ईसाईयत स्वीकार करवाना है लोगों को, इस्लाम स्वीकार करवाना है लोगों को, और ख़ास तौर से सरकार से एक चीज़ सदैव ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं अनुभव कर पाया पिछले 2-2.5 साल का इतिहास में विश्व का पढ़ता हूँ, और लीगल इतिहास भी पढ़ता हूँ, और बाकी प्रशासनिक इतिहास भी पढ़ता हूँ। प्रशासनिक इतिहास से मतलब है कि सरकार का इतिहास। अगर आप सरकार बनाने, सरकार चलने, उसका रिलीजियस कनेक्शन ये सब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सरकार के साथ रिलीजन चलता है, यानी कि सरकार जो बनती है वो रिलीजन की पोषक होती है। वो चाहे ईसाईयत को बढ़ावा देने की बात आती हो और चाहे इस्लाम को। इस्लाम सदैव से आक्रांताओं ने आक्रांत करके देश को नष्ट करके वहाँ पर इस्लाम स्वीकार करवाया है, यानी कि सत्ता के साथ इस्लाम रहा है या फिर सत्ता स्वयं इस्लाम हो गया है। वो एक भू राजनीतिक आंदोलन है, और भूमि कब्जा करके राजनीति करना या राजनीति करके भूमि कब्जा करना, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सत्ता यानी कि सरकार जिस प्रकार की होती है वैसे ही रिलीजन का बहुत बड़े स्तर पर संरक्षण होता है। यही ईसाइयों ने किया। ईसाइयों ने सिस्टमेटिक अपने आप को अंग्रेज कहलवाया कि उनको अंग्रेज कहा जाए, भाषाई आधार पर डिस्टिंक्शन किया जाए, ना कि सांप्रदायिक आधार पर। और जब उनको ईसाईयत कहा गया तो ईसाई कहने वो उनको जब अंग्रेज कहा गया तो वो ईसाईयत वाला टैग बाहर चला गया। लेकिन उन्होंने चर्चों की भरमार करवाई। उन्होंने जहाँ कलेक्टर बैठा कलेक्ट्रेट के अंदर चर्च बनवाया, चर्च के पास एक स्कूल बनवाया, स्कूल में चर्च बनवाया, उसके बगल में एक उन्होंने अस्पताल बनाया, अस्पताल में चर्च बनवाया, फिर उन्होंने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में चर्च बनवाया, फिर उन्होंने लेबर कॉलोनियाँ बसाई, लेबर कॉलोनी के बगल में चर्च बसाया। कुल मिलाकर वो ईसाईयत को कैसे बढ़ावा दें और कैसे ईसाईयत स्वीकार करें, इसलिए मिशनरियों के तमाम ग्रुप भारत में उस समय लगाए गए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार कर रही है, वो भी वही कर रही है जो पहले से ईसाइयों ने, यहूदियों ने या मुसलमानों ने किया है। वो शिया सुन्नियों ने भी किया है। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के अंदर शिया और सुन्नी। आपको याद होगा ईरान आज से 1000 वर्ष पहले लगभग शिया सुन्नी बाहुल्य था,
बाद में उन्होंने इमामों को मानना शुरू किया 11वीं सदी में, और फिर उन्होंने उसको सुन्नी पर शिया बना लिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सत्ता या सरकार, कुछ लाभ हो ना हो, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरी पीढ़ियां तो सुरक्षित सरकार से ही हैं। यही कारण है कि सरकारों का संरक्षण मंदिरों को प्राप्त होता है। आज की जो केंद्र की सरकार है वो भारत के भव्य मंदिरों के संरक्षण के लिए, पुनरुत्थान के लिए जानी जा रही है। ऐसा ही अहिल्याबाई होलकर के समय पर हुआ, ऐसा ही शिवाजी महाराज के टाइम पर हुआ, ऐसा ही महाराणा प्रताप के टाइम पर हुआ, या देश के जो बड़े शासक हुए हैं उनकी सबसे खास बात रही है। जैसे हम गुप्तों की बात करते हैं तो गुप्त देश में कहीं भी जाकर विजय प्राप्त करते थे तो वहाँ पर एक मंदिर बनवाते थे, एक वैष्णव मंदिर बनवाते थे। वहाँ कुछ दिन पड़ाव डालते थे, वैष्णव मंदिर बनवा के फिर वो आगे बढ़ जाते थे, और वैष्णव मंदिर जो वहाँ पर बनाया जाता था वही स्थान मुख्य स्थान होता था। उस मंदिर के अगल बगल कहीं पर एक किला बनाया जाता था, उस मंदिर के अगल बगल कहीं पर संरक्षण दिया जाता था, मतलब दुर्ग बनाए जाते थे। यही काम अशोक ने भी किया था। अशोक जब युद्ध करता या अशोक किसी क्षेत्र में जाता तो वहाँ पर वो अपने पिलर लेख लगवाता, वहाँ हाथी लगवाता था, वहाँ अपने शिलालेख लगवाता था, बौद्ध धर्म को बढ़ाता था। अशोक ना आया होता तो शायद बौद्ध संप्रदाय संसार में दिखता नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का, बौद्ध के प्रचार प्रसार का काम अगर किसी ने किया तो वो अशोक था। इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान देने की योग्य है, और सर्वदा ध्यान देने की योग्य है कि अगर सरकार चाहे तो संरक्षण देती है, और सरकार जो संरक्षण देना चाहे वो देती है। अब इस विषय पर अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सरकार चूंकि ईसाई हो चुकी है, ईसाई हो चुके हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो वो ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सनातन को खत्म करना पड़ेगा। शुक्र ये है कि वो सॉवरन नहीं है। सॉवरन तो राष्ट्रपति होता है, और केंद्र में सरकार दूसरे भारतीय एंशिएंट कल्चर की सरकार है। भारत को पोषित करने वाली, भारत के मूल विचार को रखने वाली, मूल विचार को पोषित करने वाली सरकार है। इसलिए तमिलनाडु या बंगाल या केरला वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तमिलनाडु ने ये सब कुछ किया तो पहली बात, अभी कुछ दिन पहले ही, 1 साल हुआ होगा लगभग, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिंदू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट से कहा था, उनके अधिकारियों से, कि ये बताओ 47,000 एकड़ भूमि चली कहाँ गई। 47,000 एकड़ भूमि जो कि हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदू रिलीजियस ऑफिसर के पास या एंडोमेंट ऑफिसर के पास होनी चाहिए थी, या उनके रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी, उस रिकॉर्ड से कम हो गई। कब्जा अब्जा जो हो गया वो तो छोड़ दीजिए, रिकॉर्ड से सपोज अगर 2.5 लाख एकड़ रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है तो फिर वो 2,03,000 एकड़ रिकॉर्ड में चली है, वो 47,000 एकड़ रिकॉर्ड से ही गायब हो गई। अब रिकॉर्ड से कैसे गायब हुई होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे गायब कैसे होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो चैरिटेबल ऑफिसर बैठा उसने वो जमीन या तो बेच ली या उसने ट्रांसफर कर दी किसी ने किसी को, और तमिलनाडु की सरकार अक्सर ये करा ही करती है। तो विषय यह आया कि हिंदुत्व को खत्म करने के लिए उदयनिधि स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दिया था कि ये मच्छर हैं, मक्खी हैं, HIV हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये है वो है, और इनको कम नहीं करना, इनसे प्रोटेक्ट नहीं करना, इनको खत्म करना पड़ेगा, इनको किल करना पड़ेगा। और वो कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर हुई थी। उसके बाद देश भर में मुकदमे हो गए थे, और उदयनिधि स्टालिन केस करके सुप्रीम कोर्ट चले आए थे और कहा था सारे FIR क्लब कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ लगाई थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में वो केस गया था। सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट की उस समय कहा कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेकुलर स्ट्रक्चर का कंट्री है, और सेकुलर स्ट्रक्चर के कंट्री में तुम इस प्रकार की बातें करते हो कि सनातन के विषय में ऐसा बोलते हो, ये तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको सरकार में रहने का अधिकार है भी कि नहीं है। ये प्रश्न उस समय कोर्ट के सामने आया था। सवाल यहाँ पर जो मुख्य पैदा हुआ वो ये हुआ कि क्या उदयनिधि स्टालिन को सरकार में रहना चाहिए। हालांकि उस पिटीशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि सनातन को समझने की आवश्यकता है, उसकी गहराइयों को जानने की आवश्यकता है, उसमें घुसने की आवश्यकता है। जिस दिन घुस जाओगे उस दिन बात समझ में आएगी, जिसको आप ये कह रहे हो वो आप कहने योग्य हैं भी कि नहीं है। इस बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो तमिलनाडु की सरकार की एक और खास बात सामने आई कि उन्होंने मंदिरों के अंदर
संस्कृत से जो चैंटिंग होती थी वो संस्कृत चैंटिंग रिप्लेस कर दी कानूनन, मतलब अधिकार स्वरूप कानून में परिवर्तन करके उसको तेलुगु उसको तमिल में चेंट किया जाए, ऐसा ऑप्शन दे दिया। आप सोचिए, उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा विरोध हुआ था। अब इन्होंने जो किया है, ये टेम्पल की जो भूमि है ये ट्रांसफ़र कर दी गई। मतलब ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो प्रश्न आया वो ये आया कि क्या हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, क्या ट्रांसफ़र हो सकती है। एक कंपनी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आई, वो कहते हैं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत ये भूमि 15 रुपये महीने किराए पर हमारे पास थी और एक डीड हो गई थी। उस डीड ने जो लीज़ कर दी गई थी, उस लीज़ को किसी ने खरीद लिया, मतलब सब सक्सेशन हो गया, व्यक्ति मर गया 86 में। व्यक्ति के मरने के बाद जिसके नाम लीज़ हुई थी वो व्यक्ति 86 में मर गया। 86 में मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने वो लीज़ पर अपना अधिकार जताया। हाई कोर्ट ने उनके लिए आदेश कर दिया। कोर्ट ने जब उनके लिए आदेश कर दिया तो उसके बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। सेल जिस व्यक्ति को करी तो प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करने से मना कर दिया और या फिर उसका दाखिल खारिज बंद हो गया। श्रीमान जी कोर्ट चले आए, सिंगल बेंच ने आदेश कर दिया, सिंगल बेंच ने आदेश कर दिया, डबल बेंच ने खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट में ये बात आई कि साहब, और जो मुकदमा था वो ये था कि परचेजर ने ये कहा कि रजिस्ट्रार को आदेश दिया जाए कि प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए। हाई कोर्ट के डबल बेंच, चूंकि सिंगल बेंच पहले ही कर चुके, डबल बेंच ने बड़ा लंबा हड़काया। डबल बेंच ने कहा कि मंदिर की प्रॉपर्टी को संरक्षित करने का अधिकार है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। मंदिर की प्रॉपर्टी है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत उसको मैनेज किया जाता है और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट वॉइड है। चूंकि वो ट्रांसफर ही वॉइड है इसलिए एग्रीमेंट पूरा का पूरा वॉइड एब इनिशियो है। जब ट्रांसफर ही इनवैलिड हो गया कि आपकी लीज ही कैंसिल हो गई, जब लीज खत्म हो गई तो फिर जो लैसी था वो आगे सब लीज कैसे कर सकता है, दोबारा लीज कैसे कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने बड़ा लंबा हड़काते हुए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट ऑफिसर्स को कहा कि मंदिरों की ज़मीनें संरक्षित करने की आवश्यकता है, मंदिरों की ज़मीनों पर ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए, मंदिरों की ज़मीनें बेचना बंद होना चाहिए, मंदिरों की ज़मीनें ट्रांसफ़र होना बंद होना चाहिए। इसको अगर वो 47,000 एकड़ की बात से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के अधिकारी या डिपार्टमेंट की मिली भगत से ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफ़र हो रहे थे। अब वो मिली भगत से मतलब है कि वो केजरीवाल की तरह कुछ ना कुछ लीगल पेपर बनाकर ट्रांसफ़र कर रहे होंगे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं उनका डिसीजन सही है और उसके अलावा सब झूठ है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने इस बात को सही से संज्ञान लिया। दूसरा विषय, अब देखो हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात आती। अब हम सबको मालूम है कि आशाराम बापू जी के खिलाफ जब मुकदमे हुए थे, हालांकि पब्लिक परसेप्शन बन जाता है तो पब्लिक परसेप्शन झूठ सच दब दूर ले जाता है। पब्लिक परसेप्शन ये बन गया कि आशाराम बापू जी गलत हैं, पब्लिक परसेप्शन बन गया, मीडिया ने उछाल दिया, लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी, कलयुग का समय है, संत को ऐसा कहना शुरू कर दिया। हालांकि उनका मेडिकल टेस्ट कुछ नहीं निकलता है, लड़की के मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं निकलता। 2013 में संविधान में कानून में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि केवल अटेम्प्ट या केवल उंगली भी रेज कर दी गई, उंगली उठा दी गई उस किसी व्यक्ति के खिलाफ तो फिर ये माना जाएगा कि उसने रेप किया है, भले ही मेडिकल में कुछ ना निकले। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से आसाराम बापू जी को फंसाने के लिए 2013 में संशोधन कर दिया गया। उस संशोधन के आधार पर आसाराम बापू जेल में है, सब दुनिया में उसका प्रोपेगेंडा हो गया। अब कोई कोर्ट भी उसको सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बार बार जो रिकॉर्डिंग्स की बात वो कह रहे हैं कि जो प्लानिंग रिकॉर्डिंग जो पहले हुए थे उनको दोबारा सर्च कर लिया जाए, उनको दोबारा लाया जाए, उनको दोबारा सुना जाए। कोई ऑर्डर नहीं हो रहा। आशाराम बापू जी एम्स में एडमिट हैं। एम्स में एडमिट होने के नाते उनके जो स्टंट पड़े हुए हैं, लीगल केस बनता है, लेकिन एम्स रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है जोधपुर का। तो ये बहुत सारी समस्याएं उनके साथ चल रही हैं। आज आशाराम बापू जी को भी कल आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि भैया उनका फंडामेंटल राइट होता है। उन्होंने कहा हमें अंग्रेजी डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाना है, हमें आयुर्वेद इलाज करवाना है।
इस बात को लेकर सरकार एग्री नहीं थी, जबकि बापू ये कह रहे थे कि हमें तो आयुर्वेद से इलाज करवाना है। हम सब जानते हैं आयुर्वेद वर्सेस इस समय एलोपैथ चल रहा है और बाबा रामदेव वर्सेस अदर्स चल रहा है, और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ी लंबी लॉबी देश में लगी हुई है जो पूरे देश को हिलाए पड़ी है। आज की तारीख में लोगों का ये भी कहना है, मेरा स्वयं का, मैंने एलोपैथ के डॉक्टर को एक्सेस करना बंद कर दिया है। अब मेरा ये प्रतिज्ञा मानकर चलिए कि कुछ भी हो जाए, होम्योपैथ या आयुर्वेद से इलाज करवाएंगे, एलोपैथ से नहीं करवाएंगे। एलोपैथ का मतलब है दोबारा और दवा और बढ़ा देना, एक चीज़ को सही करना, दूसरा खराब कर देना। इसलिए हमने तय कर लिया कि भाई हम तो नहीं जाते अब उनकी दुकान पर। मजबूरी कोई हो, कोई बहुत बड़ा वो हो, हम सब कॉन्शियस हो जाएं, बच्चे बाल बच्चे और ये सब ले जाएं तो बात अलग है। हालांकि उनसे आग्रह करेंगे कि नहीं, आयुर्वेद से लाइफ है, बाकी से लाइफ नहीं। आशाराम बापू ने ये एप्लीकेशन लगाकर कहा कि हमको आयुर्वेद से दिखाया जाए। हाई कोर्ट ने कहा मेडिसिन या फिटनेस किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, और चूंकि फंडामेंटल राइट है इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप एलोपैथ से ही करवाएंगे। वो आयुर्वेद से अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो उनका इलाज आयुर्वेद से होना चाहिए। खैर, अच्छा हो गया। लेकिन तमिलनाडु में जैसे आशाराम बापू को ये चक्रव्यूह में फंसा कर रखा और मेडिकल में कुछ नहीं निकलता, लड़की के मेडिकल में कुछ नहीं निकलता, और बड़ी सारी स्टोरियां जो बनाई गई थी वो सब लगभग ब्रेकअप हो गई, लेकिन फिर भी पब्लिक परसेप्शन की वजह से केस फंसा हुआ है। कौन उस पर एक्शन नहीं ले रहा पता नहीं, कौन उसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा पता नहीं, कौन क्यों नहीं सुनवाई हो रही पता नहीं, लेकिन वो पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि ये बापू का मतलब गलत था। ऐसा लोगों का कहना है कि ये सब झूठ भी हो सकता है। दूसरी बात, अब तमिलनाडु की सरकार जब ये खत्म करना चाहती है, वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी जिस समय आशाराम बापू को फंसाया गया था, और कांग्रेस की सरकार के समय पर ये सब कुछ चला क्योंकि वो सीधा कांग्रेस को चैलेंज कर रहे थे। सदगुरु सीधा सीधा दूसरे रिलीजन्स को चैलेंज कर रहे हैं, और वो सीधा कोयम्बटूर में बैठकर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के वैज्ञानिक आधारों की बात करते हैं, और उनके वीडियोस, उनके लेक्चर्स, उनके कॉन्फ्रेंसेस बहुत मशहूर माने जाते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए एक नया प्लान बना दिया, जो उनकी ईशा फाउंडेशन है। ईशा फाउंडेशन को फंसाने के लिए जो नया काम आया, एक हैबियस कार्पस की पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट आई। हाई कोर्ट में जब हैबियस कार्पस का मतलब है कोई व्यक्ति गायब हो गया, तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन आई। उस रिट में तमिलनाडु सरकार को नोटिस कर दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने जो जवाब लगाया वो ये कहा कि ईशा फाउंडेशन में अभी तक 6 लोग गायब हो चुके हैं। ईशा फाउंडेशन का मतलब सदगुरु की फाउंडेशन, सदगुरु का सब पूरा साम्राज्य। बोले कि ईशा फाउंडेशन में गए हुए लोगों में से 6 अब तक गायब हो चुके हैं। इस वाले में कहा कि घर से तो वो लड़का कह के गया है कि मैं ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, वहाँ वो जाता था, वहाँ सेवा करता था, और जब घर वालों ने दूसरे दिन फ़ोन किया और ईशा फाउंडेशन से पूछा कि वो लौट कर नहीं आए, तो उन्होंने कहा पिछले 2 दिन से वो व्यक्ति आया ही नहीं है। अब वो व्यक्ति ईशा फाउंडेशन के लिए निकला था, मतलब वहाँ सेवा करने के लिए निकला था या नहीं निकला था, रास्ते में गायब हो गया, गायब करवा दिया गया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन नाम ईशा फाउंडेशन का आ गया, जिसमें ये क्लेम कर दिया, सरकार ने हाईकोर्ट में क्लेम कर दिया कि अभी तक 6 लोग ईशा फाउंडेशन के गायब हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि उनके खिलाफ भी अब धीरे धीरे आग सुलगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु के रहते हुए तमिलनाडु में ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता जो वो कन्वर्जन का करना चाहते हैं, क्योंकि सदगुरु बहुत बड़ी बाधा है। वो वैज्ञानिक आधारों को बोलते हैं, वो सनातन की शक्ति को बताते हैं, वो भारत की शक्ति को बताते हैं, वो पौराणिक और वैदिक काल की चर्चा करते हैं, और वो चर्चा ही केवल नहीं करते, उसके पीछे का विज्ञान बताते हैं, उसके पीछे की सोच बताते हैं, जिससे अभी तक सभी लोग सेटिस्फाई दिखाई देते हैं। बड़ा धाम है उनका ईशा फाउंडेशन का, और बड़ा उनका हिसाब है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की जनता उनको बहुत फॉलो करती है। मतलब साफ है कि तमिलनाडु में वो सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आए। इसलिए अब वहाँ की सरकार, कभी ये एंटी कन्वर्जन पर काम करने के लिए आशाराम बापू को फंसाया गया था, और अब चूंकि वो बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ भी बेस बनाना शुरू कर दिया गया है। 6 लोग ईशा फाउंडेशन के गायब हैं या उन ईशा फाउंडेशन से गायब हैं, ऐसा तमिलनाडु सरकार का कहना ये अपने आप में दर्शाता है कि तमिलनाडु सरकार अब
सदगुरु के खिलाफ या सदगुरु के खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है या कर रही है। आगे तो आप सब हम सब तय करेंगे, क्योंकि नियति का खेला किसी ने नहीं जाना। नियति जो तय करेगी वो सबके लिए होगा। क्या करते हैं, इंटेंशन मैंने बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।